नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट यूनिट 5 के अंतर्गत लगी हुई रचना घनानंद कवित्त के ऊपर, जो कि आपके सिलेबस में इससे संबंधित 1 से लेकर 30 पदों को पढ़ना है। तो हमने सोचा कि पदों पर व्याख्या करने से पहले घनानंद कवित्त की लंबी चौड़ी भूमिका लिखी गई है, तो उस भूमिका को हम देखें। साथ में घनानंद के जीवन वृत्त पर आधारित भी एक सेक्शन लिखा गया है, तो उसको भी हम इसमें शामिल किए हुए हैं। तो पूरे वीडियो लेक्चर में आपको देखने के बाद इसकी भूमिका क्लियर हो जाएगी, जीवन वृत्त क्लियर हो जाएगा और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद का मूल्यांकन कैसे किया है उसकी सारी जानकारी हो जाएगी। तो चलते हैं, बात करते हैं सीधे वीडियो लेक्चर पे। घनानंद कवित्त के संपादक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। घनानंद कवित्त में कुल 505 छंद हैं। तो हो सकता है कि आगामी परीक्षाओं में ये सब पूछे जा सकते हैं कि संपादक कौन है या फिर घनानंद कवित्त में कुल छंदों की संख्या कितनी है। यहाँ जिस हम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की चर्चा कर रहे हैं, तो इन्होंने तो भूमिका लिखी है, साथ में इनके पुत्र चंद्रशेखर मिश्र ने भी एक छोटी सी भूमिका लिखी हुई है। तो अगर आपके पास किताब होगी घनानंद कवित्त, तो वहां पर आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। बाकी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वही हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का अति इतिहास ग्रंथ लिखा है। साथ में जब भी रीतिकाल के नामकरण की बात आती है, तो श्रृंगार काल जो नामकरण किया गया है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का माना जाता है। लेकिन अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, तो उसमें यह बताया गया है कि सुझाव दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और उसी सुझाव को मानते हुए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कह दिया था। तो ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पॉइंट है। और हम देखेंगे कि घनानंद का मूल्यांकन करते हुए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कुछ सहमति आचार्य रामचंद्र शुक्ल से भी लेते हुए अपनी बातों को कहते हैं, यानी कि कुछ उसमें मौलिकता है, कुछ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। तो भूमिका काफी लंबी चौड़ी थी, हमने उसको शॉर्ट किया हुआ है और उन्हीं पंक्तियों को उठाया जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। भूमिका में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन पे थोड़ी सी चर्चा करते हुए जो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, कालखंड है, उनकी भी चर्चा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने की है। तो भक्ति काल के बारे में लिखते हैं, आदिकाल की चर्चा करते हुए लिखते हैं कि पर भक्ति काल की वे रचनाएं जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के गोरख धंधे में ही सामाजिकता को फंसा रखने वाली हों, शुद्ध साहित्य में ग्रहित नहीं हो सकती। ये देखिए, कोई नई बात इस तरीके की नहीं दिखाई पड़ रही है। अगर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़े होंगे, तो उन्होंने भी सिद्धनाथ जैन इत्यादि साहित्य को धार्मिक साहित्य मानते हुए, सांप्रदायिक मानते हुए शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं रखने का एक तरीके से उन्होंने अपना दृष्टिकोण दिया हुआ है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का भी वही मानना है कि जो भी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के गोरख धंधे में ही सामाजिकता को फंसा रखने वाली हों, शुद्ध साहित्य में ग्रहित नहीं हो सकती हैं। ये कथन किसका है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। आगे लिखते हैं कि साहित्य के भीतर सन्निविष्ट होने के लिए किसी रचना में सर्व सामान्य भाव सत्ता का आधार अनिवार्य है। यानी कि भावना का इसमें मुख्य रोल मान रहे हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। उनका कहना है कि साहित्य के भीतर अगर किसी रचना में भाव सत्ता नहीं है, तो वो साहित्य के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। भाव सत्ता का आधार अनिवार्य रूप से है। लिखते हैं कि अब उत्तर मध्यकाल को लीजिए, इसे रीतिकाल या श्रृंगार काल नाम दिया गया है। सच पूछा जाए तो शुद्ध साहित्य की दृष्टि से निर्माण करने वाले कर्ता इस युग में जितने अधिक हुए, हिंदी साहित्य के सहस्त्र वर्षों के दीर्घकालीन जीवन में उतने अधिक कर्ता शुद्ध साहित्य की दृष्टि से निर्माण करने वाले कभी नहीं हुए। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रीतिकाल पर काफी इन्होंने काम किया है। अलग अलग जो भी कवि हैं उन पर इनकी ग्रंथावलियां भी प्रकाशित की गई हैं। घनानंद पर भी इन्होंने विचार किया और लिख रहे हैं कि रीतिकाल या श्रृंगार काल नाम दिया गया है उत्तर मध्यकाल को, लेकिन सच पूछा जाए तो शुद्ध साहित्य की दृष्टि से निर्माण करने वाले कर्ता इस युग में जितने हुए हैं, शायद हिंदी साहित्य के इतिहास में देखा जाए तो किसी और कालखंड में हुए होंगे। यानी कि रीतिकाल में
शुद्ध साहित्य की दृष्टि से निर्माण करने वाले कवियों की संख्या ज्यादा थी। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे कि जब रीतिकाल चल रहा था तो कहा जाता है कि भारतीय काव्य शास्त्र की दोबारा शुरुआत होती है। ठीक है, मतलब कि काव्य लक्षण क्या है, काव्य हेतु क्या है, काव्य प्रयोजन क्या है, शब्द शक्तियां क्या क्या है। तो काव्य शास्त्र की शुरुआत फिर से एक लंबे अंतराल के बाद होती है। तो उसी की तरफ संकेत कर रहे हैं यहाँ पर। आगे लिखते हैं कि एक ही युग में एक से एक उत्तम कर्ता संख्या में सबसे अधिक इसी उत्तर मध्यकाल या श्रृंगार काल या रीति काल में हुए। हिंदी का सच्चा साहित्य युग यदि कोई हुआ तो वस्तुतः यही था। अब देखिए ये कथन मान लीजिए यहाँ पर पूछ लिया जाए कि ये किसका है और किस कालखंड के बारे में कहा जा रहा है कि हिंदी का सच्चा साहित्य युग यदि कोई हुआ तो वस्तुतः यही था, यानी कि रीतिकाल था। जिस रीतिकाल को हम लोग हल्के में लेते हैं उस रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र सच्चा साहित्य मान रहे हैं। और आगे लिखते हैं कि मेरे गुरुदेव लाला भगवान दीन जी कहा करते थे कि जिसे इस युग के रीति काव्य का ज्ञान नहीं वह हिंदी का साहित्यज्ञ नहीं, जिसे इसका ज्ञान है उसे अन्य का ज्ञान अल्प प्रयास से ही हो जा सकता है। तो अपने गुरुदेव को याद करते हुए यहाँ पर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इस चीज का हवाला दे रहे हैं कि जिसको रीति काव्य का ज्ञान नहीं है वो मानकर चलिए कि हिंदी का साहित्य वो जानता ही नहीं है। अगर उसको इसकी जानकारी है तो अन्य ज्ञान को कम प्रयास में ही वो समझ सकता है, जान सकता है। आगे लिखते हैं कि हिंदी साहित्य के मध्यकाल में सभी इतिहासकारों ने किसी न किसी रूप में भक्ति और रीति का नामोल्लेख तो किया है, पर उस युग में प्रवाहित होने वाली एक साहित्य धारा को एकदम भूल ही गए हैं। मध्यकाल में तत्वतः तीन प्रकार की काव्य धाराएं प्रवाहित थी। एक थी भक्ति की, दूसरी थी रीति की और तीसरी थी स्वच्छंद वृत्ति की। तो देखिए यहाँ पर साहित्य धारा की बात करते हुए उन्होंने भक्ति की बात की, रीति की बात की और स्वच्छंद धारा की बात की। इसी को दूसरे अगर अर्थ में हम समझें तो आपने पढ़ा हुआ कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ही रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त तीन तरीके के कालखंड को यानी शाखाओं को रीतिकाल में विभाजित किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रीतिकाल में न सिर्फ श्रृंगार परक कविताएं लिखी जा रही थी बल्कि भक्ति परक कविताएं भी लिखी जा रही थी, रीति परक भी लिखी जा रही थी और कुछ लोग स्वच्छंद तरीके से भी लिख रहे थे। आगे है कि भक्ति की धारा का हिंदी साहित्य में कितना ही महत्व क्यों न हो, यह मानना पड़ेगा कि भक्ति ही उसका साध्य थी। कविता उसके लिए साधन मात्र थी, पर रीति की धारा वालों का साध्य काव्य ही था, साधन भी काव्य ही था। ये यहाँ पर अंतर है भक्ति काल और रीति काल के अंतर्गत कि भक्ति काल में आप देखेंगे कि भक्ति क्या है, साध्य के रूप में। हर कवि भक्ति के रूप में एक साध्य की भूमिका निभा रहा है और कविता उसके लिए क्या है, साधन के रूप में। ये साध्य और साधन को जरूर ध्यान में रखिए। कविता एक टूल्स के रूप में है लेकिन उसका लक्ष्य क्या है, वो भक्ति करना है। ये भक्ति काल में है। जबकि रीति काल में आप देखेंगे कि साध्य भी काव्य है और जो साधन है वो भी काव्य ही है, यानी कि दोनों क्या है, काव्य भक्ति काल में, रीति काल में। ठीक है, साध्य के रूप में काव्य और साधन के रूप में भी काव्य है। तो इस चीज को, इस अंतर को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। आगे लिखते हैं कि काव्य की साधना में भी साध्य और साधन दोनों पर सम्यक दृष्टि रखनी होती है। रीति धारा के कर्ताओं ने साधन पक्ष पर जितना अधिक ध्यान दिया उतना अधिक उसके साध्य पक्ष पर नहीं। रीति धारा का अर्थ ही है काव्य रीति की धारा, यानी काव्य साधन की धारा। ये लोग काव्य की रीति अर्थात उसके साधन पर विशेष ध्यान रखने वाले थे। तो यहाँ पर देख रहे हैं बार बार शब्द यूज किया जा रहा है, साधन और साध्य। काव्य को ध्यान में रखते हुए जहां भक्ति काल में बताया गया कि भक्ति साध्य के रूप में थी और साधन के तौर पर कविता थी, काव्य था, लेकिन रीति काल में वही चीज आप देख रहे हैं कि एक ही चीज के लिए है, काव्य साधन के रूप में भी है और साध्य के रूप में भी है। आगे लिखते हैं काव्य का साध्य उसका अंतरंग पक्ष होता है और साधन उसका बहिरंग पक्ष होता है। इस प्रकार ये जितना अधिक ध्यान काव्य के बहिरंग पक्ष पर रखते थे उतना अधिक उसके अंतरंग पक्ष पर नहीं। काव्य का बहिरंग पक्ष अनेक प्रकार के नियमों के आधार पर चलता है। उन नियमों और विधियों में किसी प्रकार की त्रुटि हुई तो रीति के कर्ता सारा खेल बिगड़ा समझते हैं।
इन नियमों और विधियों को ध्यान में रखना और उनके अनुसार सार संभार करना पुरुषार्थ का कार्य होता है। ये पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिए, कई बार सवाल यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार क्या है? पुरुषार्थ है। आगे लिखते हैं कि रचना करने वालों को अपनी बुद्धि चारों ओर से समेटकर उसमें लगानी पड़ती है। तात्पर्य यह है कि काव्य शक्ति के अतिरिक्त उसके उत्पाद्य पक्ष पर निपुणता और अभ्यास पर इनकी सबसे अधिक दृष्टि रहती है। अब ये निपुणता और अभ्यास, अगर आप भारतीय काव्य शास्त्र पढ़े होंगे तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये काव्य हेतुओं की तरफ संकेत किया गया है। तो जैसा कि मैंने ऊपर में ही कहा कि रीतिकाल आने के बाद दोबारा से भारतीय काव्य शास्त्र की शुरुआत होती है। जो बीच में आदिकाल या फिर भक्ति काल में थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हुआ था, वो रीतिकाल में दोबारा से शुरू होता है। यहाँ तक कि यदि किसी में काव्य शक्ति न्यून भी हो तो वह निपुणता और अभ्यास के बल पर कविराज बन जा सकता है या ठोक पीट कर वैद्यराज बनाया जा सकता है। ये लोग कभी कभी कुछ बातें सीख कर कविता करने में लग जाया करते थे। अक्सर हम भारतीय काव्य शास्त्र में पढ़ते हैं कि काव्य हेतुओं में सबसे ज्यादा माना गया है प्रतिभा को, इसके बाद अभ्यास और निपुणता या फिर व्युत्पत्ति को माना गया है, लेकिन ज्यादातर जो भी काव्य शास्त्री रहे हैं प्रतिभा को ही केंद्र में रखे हैं। लेकिन यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बताया कि अगर मान लीजिए आप में काव्य शक्ति यानी कि प्रतिभा कम भी हो, लेकिन आप निपुणता और अभ्यास के बल पर भी कविराज बन सकते हैं। मान लीजिए जैसे आप सभी तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों के अंदर टैलेंट होगा, प्रतिभा होगी, उसके दम पर वो चीजों को जल्दी से समझ पा रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि चीजों को बाद में समझते होंगे, वो अभ्यास करते होंगे, बार बार अभ्यास के माध्यम से निपुणता लाते होंगे, तो वो भी आप देखेंगे कि फाइट में आ जाते हैं। यहाँ पर उसी तरीके कुछ बात कही गई है कि अगर आप कविता लिखना चाहते हैं, आपके अंदर काव्य शक्ति नहीं है, कम है, तो भी आप मेहनत करके अच्छे कविराज बन सकते हैं। या फिर शब्दावली यहाँ पर देखिए, लिख रहे हैं कि ठोक पीट कर वैद्यराज, वैद्यराज का यहाँ पर पर्यायवाची कविराज बताया गया है कि कविराज बनाया जा सकता है। और रीतिकाल के कुछ कवि ऐसे थे जो सीख कर कविता करते थे या फिर लिखते थे, और इसमें उदाहरण दिया गया है ठाकुर का। ठाकुर नाम के जो कवि हैं लिखते हैं कि ठाकुर कवि ऐसों के लिए ही कह गए हैं, सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीखी लीनो जस औ प्रताप को कहानी है, सीखी लीनो कल्प वृक्ष कामधेनु चिंतामणि, सीखी लीनो मेरु औ कुबेर गिरी आनो है, ठाकुर कहत या की बड़ी है कठिन बात, या को नहीं भूली कहूं बाधियत बानो है, डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कबित कीबो खेल करी जानो है। अब देखिए ये जो नीचे की पंक्ति है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, इसीलिए मुझे यहाँ पर इसको हाईलाइट करना पड़ा येलो कलर से ताकि आप याद रखें। ऊपर की पंक्तियां आप ध्यान में रखिए कि ठाकुर की हैं, जो कि कविता और कविता कैसे बनती है उसके बारे में उन्होंने लिखा, और सीख कर वो लिख रहे हैं कि कई लोग जो एक कवित्त है, हम लोग जो कवित्त लिख रहे हैं उसको खेल समझ रहे हैं। लोगन कवित्त कीबो खेल करी जानो है, खेल जिस तरीके से कोई खेलता है उसमें बार बार सीखता है, वैसे ही कविता को भी लोग सीखने का एक उपक्रम मानकर चल रहे हैं। आगे लिखते हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कि स्वच्छंद धारा का साध्य काव्य था और साधन भी काव्य ही था। क्योंकि हम घनानंद पर चर्चा कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि बार बार स्वच्छंद धारा का जिक्र किया जाएगा। इस धारा में भी आप देख रहे हैं कि साध्य के रूप में भी काव्य था और साधन के रूप में भी काव्य ही था। इस धारा के कवियों ने साधन की अपेक्षा साध्य पर अधिक ध्यान दिया है, यानी कि साधन और साध्य में भी स्वच्छंद धारा के कवियों ने ज्यादातर जोर दिया है वो है साध्य पर। साधन पर ये ध्यान न देते हो सो नहीं, उस पर भी ध्यान रहता था, पर स्थिति यह है कि जो साध्य पर ध्यान रखकर साधन पर ध्यान रखता है उसका साध्य साधन का समन्वय बना रहता है, किंतु जो साधन पर ध्यान अधिक रखता है धीरे धीरे साध्य उसकी दृष्टि से
ओझल हो जाता है। साध्य चुपचाप खिसक जाता है, हाथ में केवल साधन बचा रहता है। इसे यूं समझें कि एक अंगी साध्य और अंग साधन, दूसरे का अंगी साधन और अंग साध्य। पहले को इसी से साधन के लिए पृथक प्रयत्न करने की अपेक्षा नहीं रहती। साध्य ठीक है तो इष्टापूर्विका न्याय से साधन भी उसके साथ आप से आप आ जाएगा। बहुत आधुनिक ढंग से सोचें तो कहेंगे कि इनके यहाँ साध्य साधन में परामर्थतया भेद नहीं है, अभेद है। रीति धारा वाले जिस साज सज्जा में लगते हैं उसमें बुद्धि का योग अधिक करना पड़ता है। उनकी रचना बुद्धि बोधित होती है। इसी से काव्य का साध्य भाव उससे धीरे धीरे हटने लगता है। रीति काव्य की रानी बुद्धि है, भाव उसका किंकर है। यहां पर देखिए, ध्यान में रखिए, यह पंक्ति पूछी जा सकती है कि किसकी है, कि रीति काव्य की रानी बुद्धि है, भाव उसका किंकर है, पर स्वच्छंद काव्य की रानी है अनुभूति, उसकी दासी है बुद्धि। यहां पर रीति काव्य और स्वच्छंद काव्य दोनों की तुलना की गई है। ठीक है, जहां रीति काव्य की रानी बुद्धि बताया गया है, उसका भाव जो किंकर बताया गया है, वहीं स्वच्छंद काव्य की रानी को अनुभूति को बताया गया है और उसकी दासी है बुद्धि। ठीक है, आगे लिखते हैं कि कोटेशन है कि रीति सुजान रानी पटरानी बनी बुद्धि बावरी है करी दासी। उसी का एक तरीके से अनुवाद टाइप का भावानुवाद है। आगे लिखते हैं कि स्वच्छंद काव्य भाव भावित होता है, बुद्धि बोधित नहीं। वैसे हम लोग आधुनिक काल में स्वच्छंदतावाद या फिर स्वच्छंद काव्य के बारे में पढ़ते हैं, खासतौर से जब श्रीधर पाठक को पढ़ेंगे, रामनरेश त्रिपाठी को पढ़ेंगे, तो वहां पर इस शब्द का प्रयोग बार बार किया जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत आप देखेंगे कि घनानंद से ही हो जाती है। घनानंद का मूल्यांकन करते हुए, स्वच्छंद काव्य पर विचार करते हुए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र लिखते हैं कि स्वच्छंद काव्य भाव भावित होता है, बुद्धि बोधित नहीं। इसीलिए आंतरिकता उसका सर्वोपरि गुण है। आंतरिकता की इस प्रवृत्ति के कारण स्वच्छंद काव्य की सारी साधन संपत्ति शासित रहती है और यही यह दृष्टि है जिसके द्वारा इन कर्ताओं की रचना के मूल उत्स तक पहुंचा जा सकता है। बहुत आधुनिक ढंग से कहें तो कहेंगे कि स्वच्छंद वृत्ति के कवियों की अनुभूति ही उनका मुख्य आधार है। उसी के सहारे उनकी सारी कृति की छानबीन की जा सकती है। यानी कि आप देखेंगे स्वच्छंद काव्यधारा में अनुभूति को केंद्र में रखा गया है, वो उसका मुख्य आधार है। रीति काव्य के कर्ताओं का मूल आधार तत्व है भंगिमा। स्वच्छंद कर्ता में भंगिमा कहीं कदाचित न भी हो, पर अनुभूति शून्य उसकी रचना नहीं हो सकती। रीतिकर्ता में अनुभूति चाहे न भी हो, पर भंगिमा अवश्य रहेगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विरोधाभासी, कहीं पर बात की जा रही है कि रीतिकर्ताओं का मूल आधार तत्व क्या है, भाव भंगिमा। भंगिमा मतलब आपने देखा होगा जिसको जेस्चर कहा जा सकता है, स्वभाव। तो यहाँ पर भंगिमा और अनुभूति दोनों के सामंजस्य की बात की जा रही है। दोनों को रीति काव्य के कर्ताओं के मूल आधारभूत तत्व में रखने की बात विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कर रहे हैं। आगे लिखते हैं कि बिहारी ऐसे कवियों में भंगिमा चाहे अनुभूतिपूर्ण हो, चाहे शुद्ध भंगिमा ही हो, पर उसमें साहित्यिक चारुत्व अपने चरम उत्कर्ष पर ही दिखाई देता है। इसी से उनकी रचना सर्वत्र आकर्षक है। पर बहुत से ऐसे भी हैं जिनकी भंगिमा केवल वर्ण सौंदर्य तक ही रुक गई है। आप देखेंगे इसी का मूल्यांकन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द का प्रयोग बार बार किया है। मैंने भी आप सभी को बताया है, शब्दाडंबर। ठीक है, जब मैंने शुक्ल जी को पढ़ा रहा था तो आपको जरूर इस शब्द से परिचित कराया होगा और यहाँ पर भी याद दिला दिया। तो वर्ण सौंदर्य, कई मतलब शब्दाडंबर का ही प्रयोग करते रहे कवि और वहीं तक उनकी कविता रुक गई। वह ऐसी पेशलता न ला सकी जिससे उसमें सहृदयों के लिए वांछित आकर्षण होता। अनुभूति में बाहरी आकर्षण न भी हो तो वह हृदय खींच लेती है। अनुभूति हृदय से उठती है, हृदय को आकृष्ट करती है, उसके लिए किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा नहीं। भंगिमा हृदय से ईरित भी हो सकती है, ईरित मतलब कंपित हो सकती है। ठीक है, और बुद्धि से प्रेरित भी। हृदय से ईरित भंगिमा आकर्षक होती है, पर वह सीधे हृदय में नहीं पहुंचती, उसके लिए माध्यम की अपेक्षा होती है। वह बुद्धि के नियम विधान के शास्त्र के माध्यम से हृदय में पहुंचती है। उसके लिए कर्ता को जैसे शास्त्र विधि निष्णात होना चाहिए, वैसे ही
ग्राहक की भी शास्त्र चिंतन न दृष्ण। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर कोई कवि कविता लिख रहा है और पाठक अगर उसको पढ़ रहा है, तो कवि और पाठक दोनों का शास्त्र चिंतन होना चाहिए। पता चला कि कवि कोई चीज प्रस्तुत करना चाह रहा है, पाठक उसको समझ ही नहीं पा रहा है। इसलिए क्या होता है कि कई अच्छे अच्छे कवि पाठक तक नहीं पहुंच पाते हैं, उसके कविता के अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए पाठक को भी उसी लेवल का होना चाहिए। ये चर्चा हमेशा रही है, काव्य शास्त्र में भी देखेंगे। इसीलिए एक सिद्धांत आया जिसको कहा जाता है साधारणीकरण का सिद्धांत। ठीक है, आगे लिखते हैं कि अनुभूति के लिए न कर्ता को उसकी शास्त्र विधि की विशेष आवश्यकता है और न ग्राहक को। लेकिन यहाँ पर बात कही गई कि अनुभूति के लिए शास्त्र विधि की कोई जरूरत नहीं है, न जो उसको रचने वाला है कर्ता है और न जो उसको पढ़ने वाला या ग्रहण करने वाला है ग्राहक है। किसी को जरूरत नहीं है। मध्यकाल के इन स्वच्छंदकर्ताओं की संवेदना केवल प्रेम की संवेदना थी। ये प्रेम की पीर के पक्षी थे। आप भी देखेंगे ये शब्द जो आया हुआ है प्रेम की पीर, जब आप मलिक मोहम्मद जैसी को पढ़ेंगे तो वहां पर इस शब्द का प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया हुआ है। मध्यकाल में देखा जाए तो प्रेम की पीर जितने भी सूफी कवि हैं उसमें जायसी के लिए शब्द प्रयुक्त किया गया है। और जब घनानंद की बात की जाती है, इसलिए कई बार परीक्षाओं में कंफ्यूजन सा हो जाता है कि प्रेम की पीर जायसी थे या फिर घनानंद थे। ये शब्द दोनों के लिए प्रयुक्त हो सकता है। अब ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि किसका नाम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आलोचकों ने दोनों कवियों के लिए शब्द प्रयोग किया हुआ है। प्रेम की पीर एक तरीके से प्रेम की संवेदना को प्रस्तुत करने के लिए शब्द दिया गया है। आगे लिखते हैं कि हिंदी साहित्य में आदिकाल में विद्यापति प्रेम संवेदना के कवि दिखाई देते हैं। मान लीजिए सवाल पूछा जाए कि प्रेम संवेदना के कवि के तौर पर विद्यापति को किसने देखा है, तो अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने विद्यापति को प्रेम संवेदना का कवि माना हुआ है। आप देखिए, अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो ये आपको नहीं मिलेगा कहीं, जब तक आप घनानंद कवित्व की भूमिका नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसे ही परीक्षाओं में जो कठिन सवाल माने जाते हैं, जो नए सवाल होते हैं, तो विद्यार्थियों में एक हड़कंप सा मच जाता है कि ये सवाल आखिरकार कहाँ से पूछ लिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि सवाल घनानंद कवित्व की भूमिका से आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि आदिकाल में जो विद्यापति हैं प्रेम संवेदना के कवि के तौर पर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र उनको देख रहे हैं। आगे लिखते हैं कि पर प्रेम की संवेदना पारंपरिक रूप में मध्यकाल के स्वच्छंद गायकों को नहीं मिली। प्रेम की यह संवेदना फारसी साहित्य और सूफी साधना के प्रभाव से संबद्ध है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि जो सूफी कवि हैं, सूफी साधना जो वो करते हैं और उसमें जो भी प्रेम की संवेदना उन्होंने व्यक्त की है, इसीलिए उनको कहा गया कि प्रेम के पीर कवि के तौर पर है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो प्रेम की संवेदना कवियों के अंतर्गत आई है वो परंपरा से नहीं आई है, यानी कि भारतीय परंपरा से नहीं आई है, बल्कि फारसी साहित्य और सूफी साधना के प्रवाह से जुड़ी हुई है। भारतीय प्रेम संवेदना और फारसी प्रणय संवेदना का और चाहे जो पार्थक्य हो, पर यह पार्थक्य बहुत स्पष्ट है कि फारसी प्रणय संवेदना रहस्यात्मक वृत्ति को लेकर भी चलती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहली बार किसी ने मध्यकाल में जो भी प्रेम संवेदना कवियों द्वारा अभिव्यक्त की गई है और रीतिकाल में जो प्रेम संवेदना अभिव्यक्त की है, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कर रहे हैं और देख रहे हैं कि फारसी प्रेम संवेदना जो भी है उसमें रहस्यात्मकता ज्यादा है। भारतीय साहित्य में प्रेम की संवेदना चाहे जितनी तीव्र हो, वह रहस्यात्मक स्वरूप नहीं धारण करती, पर फारसी साहित्य और सूफी साधना के संपर्क में आने के बाद भारतीय साहित्य और भारतीय भक्ति प्रवाह भी पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। यानी कि फारसी साहित्य का भारतीय साहित्य में या फिर सूफी साधना का थोड़ा बहुत प्रभाव आप देख सकते हैं, खासतौर से भारतीय भक्ति की बात करें तो। आगे लिखते हैं कि हमारे मुसलमान बंधुओं के आगमन के अनंतर भी जब तक इस प्रेम की पीर के संपर्क में हमारा साहित्य और हमारी भक्ति नहीं आई थी, जब तक उसका अपना नैसर्गिक रूप बना हुआ था। नाथ सिद्ध भक्ति की सहज धारा को प्रभावित करते करते भी बहुत अल्पांश में प्रभावित कर सके और साहित्य को तो उन्होंने कुछ भी प्रभावित नहीं किया। इसी से जयदेव और विद्यापति की रचना रहस्यात्मक रूप नहीं पकड़ सकी। जो लोग इसमें अध्यात्म यानी रहस्य की खोज करते हैं, वे सतयुग में कलयुग ढूंढ निकालना चाहते हैं। आप देखिए ये पंक्ति यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट पंक्ति है, चमत्कृत करने वाली पंक्ति है
और आगामी परीक्षाओं में पूछी जा सकती है कि हम तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कोटेशन जरूर पढ़ते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। जयदेव और विद्यापति की तुलना करते हुए उसमें सूरदास का भी नाम आता है। लेकिन देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल से रिलेटेड संबंधित ही बातों को मौलिक तरीके से यहाँ पर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भी लिख रहे हैं। जयदेव और विद्यापति की रचना रहस्यात्मक रूप नहीं पकड़ सकी। जो लोग इसमें अध्यात्म अर्थात रहस्य की खोज करते हैं वे सतयुग में कलयुग ढूंढ निकालना चाहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर इनकी शब्दावली आप देख रहे हैं कुछ ज्यादा आक्रामक दिख रही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अपेक्षा। उन्होंने तो कहा कि ये लोग आध्यात्मिक रंग के चश्मे लगाकर जिस तरीके से जयदेव और विद्यापति या फिर जयदेव को घोषित कर दिए रहस्यवादी, वैसे ही विद्यापति को। तो विद्यापति को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रृंगारिक कवि माना हुआ है। ये सारी चीजें आप पहले पढ़ चुके होंगे और आपको याद भी आ गया होगा। आगे लिखते हैं कि भक्ति के क्षेत्र में रहस्यात्मक वृत्ति का मेल जितना अधिक निर्गुण साधना से बैठता है उतना अधिक सगुण साधना से नहीं। भक्ति के कुछ सगुण संप्रदायों या प्रवाहों में जो रहस्यात्मक साधना ने घर कर लिया है वह परवर्ती प्रभाव है और भक्ति की संप्रदायों की भाव साधना में वह अपना आरोपित रूप सहज ही स्पष्ट कर देता है। सगुण भक्ति की साधना में अधिक गुह्य साधना नहीं चल पाती और यदि उनमें कुछ थोड़ी बहुत चलती भी हो तो भी भारतीय साहित्य की व्यक्त शब्द साधना इसका बोझ बहुत दिनों तक नहीं संभाल सकती। इसी से मध्यकाल के स्वच्छंद प्रवाह में रहस्य की झलक भर मिलती है। आधुनिक युग में भी छायावाद के साथ जो रहस्यात्मक प्रवृत्ति प्रबल हुई वह बहुत दिनों तक टिक न सकी। केवल महादेवी वर्मा अभी तक उसे ढोए चल रही हैं, पर वहां भी परिमाण अत्यंत क्षीण हो गया है। देखिए जो विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो लेक्चर को सुन रहे होंगे या फिर देख रहे होंगे, अब उनको समझ में आ रहा होगा कि रहस्यवाद की जो प्रवृत्ति है उसको आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदिकाल से लेकर छायावाद तक कैसे कैसे उसमें बदलाव हुआ है, उसका क्या प्रभाव रहा है, उसके बारे में बात की है। एक आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बन गया होगा। आगे लिखते हैं कि स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रसखान, आलम, ठाकुर, घनानंद, बोधा, द्विजदेव का नाम लिया जा सकता है। छानबीन करने पर इस प्रवाह के छुटभैये भी कई मिल सकते हैं। ये छुटभैया शब्द आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कुछ ज्यादा बोला जाता है। मैंने एक आलोचक हैं, उनका नाम है अशोक वाजपेयी, उनके मुंह से मैंने कई बार सुना। हमारे जब मैं जेएनयू का विद्यार्थी था एमए में, तो अशोक वाजपेयी कई बार क्लास लेने आते थे तो बोलते थे कि हम जैसे छुट भैये। तो यहाँ पर देखिए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है स्वच्छंद प्रवाह के कुछ कवियों का नाम यहाँ पर बताया। यहाँ पर जो कर्ता शब्द है आप इसको कवि अपने दिमाग में रखिए, ये हर आलोचक के लिखने की अपनी शैली है। तो स्वच्छंद प्रवाह में रसखान, आलम, ठाकुर, घनानंद, बोधा, द्विजदेव। द्विजदेव जैसा कि आप जानते हैं कि इनका पूरा नाम है, अलग एक नाम है जो मूल नाम है। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो अच्छा लगेगा द्विजदेव किसका उपनाम है या फिर इनका मूल नाम क्या है। इनके अलावा कह रहे हैं कि अगर इसमें कुछ छानबीन की जाए, खोज किया जाए तो कुछ छुटभैये भी मिल सकते हैं। लिखते हैं कि इनमें सबसे श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं। जिन स्वच्छंद प्रमुख कवियों के बारे में चर्चा की उसमें सबसे बेस्ट इनको कौन दिखाई दे रहा है? घनानंद दिखाई दे रहे हैं। और लिख रहे हैं कि इसका कारण यह है कि इनकी संवेदना सर्वाधिक साहित्यिक है। यहाँ पर मेन जो अंतर है वो है संवेदना। संवेदना क्या है? सर्वाधिक साहित्यिक रूप में है। आगे लिखते हैं कि रसखान में साहित्यिक निखार न होकर संवेदना की सहज अभिव्यक्ति मात्र है। श्रेष्ठता का वास्तविक कारण घनानंद की साहित्य श्रुतता है। उक्त छंद कर्ताओं में सबसे अधिक साहित्य श्रुत घनानंद ही प्रतीत होते हैं। यह साहित्य श्रुति का प्रभाव उनकी रचना के प्रत्येक अवयव पर पड़ा है। उनकी रचना के दो प्रकार हैं। पहला बताया गया यहाँ पर प्रेम संवेदना की अभिव्यक्ति, दूसरा प्रकार है भक्ति संवेदना की अभिव्यक्ति। यानी कि जब भी आप घनानंद को देखेंगे या फिर उनका मूल्यांकन करेंगे तो कुछ कविताओं में आप देखेंगे कि प्रेम संवेदना की अभिव्यक्ति हुई है, अति सुधो सने कुमार गए जाने कुछ बाक नहीं। दूसरी है भक्ति संवेदना। कई बार वो जिस सुजान, आगे पूरी घटना को आप पढ़ेंगे, जिस सुजान से वो प्रेम करते थे बाद में उसी को वो कृष्ण के रूप में भक्ति भी करने शुरू कर दिए। और वो घनानंद जिनके जीवन में काफी उतार चढ़ाव आया था, इनका जीवन ठीक ठाक चल रहा था, आगे कैसे खराब हुआ इस वीडियो लेक्चर में मैं बताऊंगा। पूरा आपको एक नई जानकारी भी मिलेगी।
आगे लिखते हैं कि इनकी भक्ति संवेदना की अभिव्यक्ति रसखान के बहुत निकट है। प्रेम संवेदना की अभिव्यक्ति साहित्यिक भंगिमा सम्मिलित है और भक्ति संवेदना की अभिव्यक्ति में उस भंगिमा की कमी है या फिर अभाव लक्ष्य भेद के कारण है। एक की रचना सहृदयों के लिए है, दूसरी कोरे भक्तों के लिए है। एक सम्यक अनुभूति के लिए है, दूसरी सकीर्तन के लिए। तो यहाँ पर देखिए घनानंद की रचनाओं का मूल्यांकन करते हुए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किस तरीके से किया है कि पहली जो प्रेम संवेदना की रचना है वो सहृदयों के लिए है, जो भक्ति संवेदना पर आधारित है वो कोरे भक्तों के लिए है। जहां एक तरफ अनुभूति प्रधानता ली है, दूसरी तरफ कीर्तन केंद्र में है। घनानंद की कृति में केवल रसखान की ही रचना नहीं मिलती, उसमें आलम, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव की उत्कृष्ट विशेषताओं का भी समावेश हो गया है। पर घनानंद की कुछ विशेषता ऐसी है जो न रसखान में है, न आलम में, न ठाकुर में, न बोधा में, न द्विजदेव में। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उक्त छंद गायकों से अपनी विशेषताओं और प्रवृत्तियों के कारण निश्चय ही श्रेष्ठतर है। इसका अनुभव स्वयं घनानंद ने भी किया था, जिसे उन्होंने अपनी इस पंक्ति में व्यक्त कर रखा है। और यहाँ पर पंक्ति दी गई थी लंबी चौड़ी, मैंने उसको कट कर दिया है और उसी पंक्ति को रखा है जो कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आती रही है। लोग हैं लागी कबित बनावत, मोहि तो मेरे कबित बनावत। आप देख रहे हैं कि इसी से मिलती जुलती पंक्ति ठाकुर की थी और उन्होंने कहा कि कबित को लोग खेल समझ रहे हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं कि घनानंद कि लोग हैं लागी कबित बनावत, लोग कबित बनाने में लगे हुए हैं, मतलब रचना लिखने में लगे हुए हैं। अब मुझे तो मेरी कबित ही बना रही है, जो कुछ मैं बन रहा हूं मैं कबित के कारण ही बन रहा हूं। तो यहाँ पर बताइए आप कौन सा अलंकार है, अलंकार भी पूछा जा सकता है। वैसे पंक्ति आप देख रहे हैं यहाँ पर, ध्यान में रखिए कि घनानंद की है। उनकी रचना यानी घनानंद की रचना उनकी प्रेम संवेदना की कविता के संग्रहकर्ता श्री ब्रजनाथ ने भी उनके इस पृथकता को लक्षित किया था। देखिए तमाम कवियों को पढ़ा होगा आपने हिंदी साहित्य में, लेकिन घनानंद से रिलेटेड एक और व्यक्ति का नाम आता है ब्रजनाथ का। और कई बार परीक्षाओं में ब्रजनाथ के कोटेशन या फिर पंक्तियों को पूछा जाता है और बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये ब्रजनाथ की पंक्तियां हैं या फिर घनानंद की। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि ब्रजनाथ घनानंद की कविताओं के संग्रहकर्ता के तौर पर और कुछ उन कविताओं की प्रशंसा में उन्होंने अपने कुछ पदबंध बनाए हुए जो कि परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। वो पदबंध आगे इस लेक्चर में शामिल हैं, समय पर आपको पता चल जाएंगे। तो क्या उन्होंने लिखा है, जग की कविताई के धोखे रहें, हाँ प्रवीणन की मति जाति जकी। जैसे आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो लिखते हैं कि धीर, प्रवीण, धीर पथिक, इस तरीके से शब्दों का वो बार बार प्रयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रवीणन जो आया हुआ है वो उसी प्रभाव से है या फिर कुशलता को ध्यान में रखते हुए प्रयोग किया गया है। घनानंद की रचना में कुछ ऐसी विशेषता थी कि उसकी सूक्ष्मता सबके लिए सुलभ नहीं थी। काव्य मार्ग के प्रवीण पथिक, जिसकी चर्चा मैं अभी कर रहा था, काव्य मार्ग के प्रवीण पथिक भी उसे देखकर चकपकाते थे। चकपकाना शब्द आप देख रहे हैं, पहले के आचार्यों में भी बड़ा कट कॉपी पेस्ट हुआ करता था। चकपकाना शब्द का प्रयोग ज्यादातर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है और उसी को आगे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए जब एक भाव शब्द का पूछा जाता है कि छल का प्रयोग किसने किया है, छल एक भाव है, जब आप काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तो ये सवाल आता है। वहीं पर चकपकाहट का भी शब्द किसने प्रयोग किया है, तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम वहां पर आता है। इसी तरीके से आप भ्रमर गीत सार पढ़ेंगे तो वहां पर भी चकपकाने का प्रयोग किया है, चकपकाहट शब्द का प्रयोग किया है आचार्य शुक्ल ने। लेकिन आप देख रहे हैं कि उनके शब्दों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो समझ गए होंगे आप। आगे है कि यह कठिनाई वह रसखान की कविता में थी, न आलम की, ठीक है, न ठाकुर की कविता में, न बोधा की कविता में और न द्विजदेव की कविता में। उनकी प्रेम संवेदना चाहे जितनी गहरी हो, चाहे जितनी मार्मिक हो, पर उसके संबंध में कठिनाई थी ही नहीं। घनानंद की कविताएं में प्रवीणों की मति को जगाने वाली कई विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता तो यह है कि उनकी रचना में बहुत सी स्थितियां मौन है। जब भी मौन की बात आती है तो आपके दिमाग में अज्ञेय का नाम आता होगा कि मौन भी अभिव्यंजना है। यहाँ पर
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद की कविता की सबसे पहली विशेषता बताई है कि स्थितियां मौन है, अर्थात उनकी रचना अभिधा के वाच्य रूप में कम, लक्षणा के लक्ष्य और व्यंजन के व्यंग्य रूप में अधिक है। इसको ध्यान में रखना आप। जो काम आगे चलकर छायावादी कवियों ने किया, उसकी शुरुआत घनानंद ने अपनी कविता में पहले ही कर दिया था। लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का ज्यादातर वो प्रयोग कर रहे थे। जो लक्षणा व्यंजना के इन लक्ष्य व्यंग्य अर्थों तक पहुंचने की क्षमता रखने वाला न होगा, उसके लिए इनकी रचना नीरस नहीं तो सरस भी न होगी। अपनी कृति के भावक का रूप स्वयं घनानंद ने इस सवैये में व्यक्त कर दिया है। उर भवन में मौन को घूंघट के दूर बैठी विराजती, बात बनी मृदु मंजु पदारथ भूषण सौ लसय हुलसय रसरूप मणि। अब यहाँ पर भूषण शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कभी भूषण की, बल्कि ये पंक्तियां किसकी हैं? वो पंक्तियां हैं घनानंद की। इसमें छंद क्या है? सवैये छंद का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर भावक शब्द का प्रयोग किया गया है। ये क्या है? सहृदय के लिए प्रयुक्त हुआ है या फिर जो पाठक है, ठीक है। ये शब्द आप देखेंगे साधारणीकरण के समय में बहुत यूज किया गया है भारतीय काव्य शास्त्र में, भावक शब्द का। आगे लिखते हैं कि रसना अली कान गली मधि है, पधरावती लय चित्त सेज ठनी, घनानंद बूझन अंक बसै, बिलसै रिझबार सुजान धनी। इनकी कविता हृदय के भवन में मौन का घूंघट डाले अपने को छिपाए बैठी है। मौन का घूंघट, घूंघट तो आपने साड़ियों का देखा होगा, लेकिन मौन का घूंघट ये एक तरीके से लक्षणा व्यंजना। मौन अगर कोई व्यक्ति होता है, मान लीजिए कोई घटना है और कोई वहां पर मौन है, तो उस घटना पर क्या कर रहा है? एक तरीके से पर्दा डाले हुए कुछ बोल नहीं रहा है, वो क्या है? घूंघट है। तो आप देख रहे हैं कि मौन का घूंघट, जब आप समझेंगे घूंघट को तब तो समझ पाएंगे कि मौन रूपी घूंघट क्या है। जब आपने घूंघट ही नहीं देखा है तो फिर कैसे इस शब्द का अर्थ आप जान पाएंगे? घूंघट किसी चीज को एक तरीके से छिपाने की कोशिश किया जाता है। घूंघट जो नई नवेली बहुएं होती हैं पहले जमाने में लगाती थी, ठीक है। आप लोगों ने बचपन में अक्सर मैं नई नवेली बहुओं को अपनी मम्मी के साथ देखने जाता था, तो उनके घूंघट को हटाया जाता था, वो आंखें बंद करके बैठी रहती थी। मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि कहीं वो हंस न दें, लेकिन एक होता है प्रेशर, वो चुपचाप रहती थी। और देखने के बाद लोग कमेंट करते थे कि हाँ बहू बहुत सुंदर है, बहुत संस्कारी है, और वो बेचारी सुनती थी, बाद में सबका बदला लेती थी। तो ये चीज है। तो इनकी कविता हृदय के भवन में भवन का घूंघट डाले अपने को छिपाए बैठी है। पहली बात जो ध्यान देने वाली है कि घनानंद की कविता भले ही फारसी काव्य और सूफी साधना की प्रेरणा से हिंदी में निर्मित हुई हो, पर उन्होंने ज्यों की त्यों अनुभूति नहीं की है। जैसा कि ऊपर हमने बताया कि जो स्वच्छंदता काव्य, स्वच्छंदतावादी काव्य लिखे जा रहे थे, उनको सूफी साधना और फारसी काव्य से प्रेरणा मिली थी। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि भले घनानंद की कविता इससे प्रभावित हो, लेकिन ज्यों का त्यों हुबहू नहीं, उसमें क्या है? मौलिकता भी है, और इसी मौलिकता को बचाकर ही तो रखना है, ठीक है। आगे लिखते हैं कि फारसी के मुहावरे उठाकर उन्होंने हिंदी में नहीं धर दिए। वे फारसी प्रवीण भी थे, उन्होंने फारसी में एक मसनवी भी लिखी है, पर वे ब्रज भाषा प्रवीण भी थे। आप देखिए यहाँ पर जो बातें चल रही हैं, एक तरफ ब्रज भाषा के विद्वान के रूप में या फिर प्रवीणता के रूप में, और दूसरी फारसी यानी जो मसनवी शैली में मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा था, उसके भी जानकार थे घनानंद। अब आपको लग रहा हो घनानंद केवल प्रेम नहीं करते थे, बल्कि वो अच्छे एक विद्वान व्यक्ति के रूप में भी थे और मौलिकता को ध्यान में रखते थे। ब्रज भाषा के प्रयोगों के आधार पर नूतन वाक संयोग संगठित करने के लिए भाषा प्रवीण भी थे। घनानंद के प्रयोग ब्रज भाषा के प्रयोग तो हैं ही, नवीन प्रयोग भी एकदम नए नहीं है, ब्रजी के प्रवाह के अनुकूल हो गए। उनका अंतःकरण भारतीय था, वेशभूषा भारतीय थी, ढंग ढर्रा कुछ बाहरी रहा हो तो हो, पर वह भी कृष्ण राधा के प्रेम तत्व में सर्वात्मना भारतीय बन बैठा है। अब देख रहे हैं कि घनानंद की चर्चा की जा रही है और इसमें बार बार कृष्ण और राधा की बात की जा रही है, तो क्यों की जा रही है आगे पता चलेगा। घनानंद ने मुहावरों के प्रयोग की पद्धति निश्चय ही फारसी की प्रेरणा से ग्रहण की। अब जैसे मान लीजिए आप एग्जाम में गए और घनानंद पर कोई सवाल आ गया और उसमें बार बार मुहावरे का प्रयोग किया जा रहा है, तो जब आप घनानंद कवित्व की भूमिका पढ़े रहेंगे तब आप समझ जाएंगे कि घनानंद की कविताओं में जो भी काव्य नियम है
उनका प्रयोग तो किया गया है, साथ में उन्होंने मौलिकता को ध्यान में रखते हुए नए शैली का प्रयोग किया है, मुहावरों का भी प्रयोग किया है। घनानंद मुहावरे के लिए भी जाने जाते हैं। आगे कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम देखेंगे। फारसी के मुहावरों की योजना नहीं की जैसा उर्दू वालों ने किया। फारसी के बहुत सारे मुहावरे चुपचाप देशी भाषा के रूप में उल्था करके रख दिया। उन्हीं की कृतियों की छानबीन करके उर्दू का कोश प्रस्तुत करने वाले फरहंगे आसफिया के संपादक इसी से उर्दू के मुहावरों को फारसी के मुहावरों का उल्था कहते हैं। यद्यपि उर्दू में भी सबके सब फारसी से ही उड़ाए हुए मुहावरे नहीं है। और आगे एक घटना का जिक्र किया गया है जो कि आपके लिए बड़ा जरूरी है। इसके पहले हमने प्री प्रवास पर चर्चा की थी और उसी के लेखक के बारे में यहाँ पर जोड़ दिया गया कि आजमगढ़ में भी यह सब होते देख स्वर्गीय पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय का हिंदी ज्ञान तिलमिला उठा और उन्होंने चुभते चौपदे से ही संतोष न कर बोल चाल नाम की पुस्तक ही लिख डाली, जिसमें हिंदी के मुहावरों का संग्रह ही नहीं उनके प्रयोग द्वारा मार्मिक रचना भी की गई है। तो देखिए यहाँ पर पढ़ते पढ़ते घनानंद को हम अयोध्या सिंह उपाध्याय के बारे में एक चीज यहाँ पर देख लिए कि इन्होंने मुहावरे को ध्यान में रखते हुए एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है बोलचाल। मान लीजिए सवाल पूछ लिया जाता है कि बोलचाल किसकी पुस्तक है, तो आप वन लाइनर किताबों को खोजते रह जाएंगे। तमाम वो गाइड जो कि आपके लिए रामबाण के रूप में है, लेकिन घनानंद की भूमिका में, कवित्व की भूमिका में ये बात आपको पता चल रही है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय ने चुभते चौपदे मुहावरेदार ग्रंथ लिखने के बाद बोलचाल नाम की पुस्तक भी लिखी है। ठीक है, तो इसीलिए जो जरूरत होती है मूल टेक्स्ट पढ़ने की। आगे है कि घनानंद ने हिंदी के मुहावरों का प्रयोग करके उसके चलते मुहावरों का विनियोग करके जो चमत्कार उत्पन्न किया और साथ ही जिस भावना तक सहृदय को पहुंचाया है वह स्थान स्थान पर दर्शनीय है। लिखते हैं कि रावरे पेट की बुझी परय नहीं रिझी पचाए के डोलंत भूखे। इस एक ही उदाहरण से उनके प्रयोग की विशेषता स्पष्ट हो जाएगी। पेट की न बूझ पड़ना, यहाँ पर पेट की बूझे पड़ना, पचाना और भूखे डोलना तीनों प्रयोग लाक्षणिक हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुहावरे का प्रयोग किया। पेट की बूझना का मतलब है कि पचाना, भूखे डोलना, ठीक है, और बूझ पड़ना। ये तीन शब्द यहाँ पर इस मुहावरे का अर्थ आपको दिखाई पड़ रहा है। घनानंद की प्रेम साधना इसलिए चरम साधना के रूप में प्रतिष्ठित है कि उनकी चरम साधना सामान्य प्रेम प्रवाह से बहुत आगे है। विरह में मजिष्ठा राग हो जाता है, पर प्रेम का पूरा परिपाक हो जाता है या प्रेम का भोग न होने पर वह राशीभूत हो जाता है। यह साहित्य परंपरा कहती चली आ रही है, पर यहाँ प्रेम की वह चरम साधना नहीं दिखाई देती जहाँ वियोग में ही नहीं सहयोग में भी वियोग का अनुभव होता रहता है। यह कैसो संयोग न बूझी पड़े कि वियोग न क्यों हूं बिछोवत है। प्रिय के वियोग में ही नहीं संयोग में भी अशांति साथ नहीं छोड़ती। अक्सर हमने देखा साकेत में उर्मिला का, प्रिय प्रवास में गोपियों का और गोकुल वासियों का जब कृष्ण चले गए हैं। इसके बाद कामायनी में आप देख रहे हैं कि मनु, श्रद्धा, ईड़ा का आपस में कई बार संयोग वियोग होता रहा है। तो कई रचनाओं को हमने देखा तो ज्यादातर उसमें वियोग में अशांति दिखाई पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि संयोग में भी अशांति साथ नहीं छोड़ती है। दो लोग एक जगह हैं फिर भी लगता है कि मन चंचल दिखाई पड़ रहा है। प्रिय के वियोग की आशंका सहयोग में भी बनी रहती है। सहयोग में भी वियोग का अनुभव भक्ति संप्रदाय में प्रिय के क्षण भर के लिए कुंज में छिप जाने पर गोपिकाएं जो अत्यंत व्याकुल दिखाई गई हैं वह इसी प्रेम साधना या विरह साधना के कारण है। लौकिक दृष्टि से उसमें अतियुक्ति अतिशयोक्ति दिखती है, पर पारलौकिक दृष्टि से वह अनिवार्य है। घनानंद इसी विरह साधना की गाथा अपनी रचना में गाते रहे हैं। इस चीज को आपको देखना है। छायावादी रचना में जो पीड़ा का साम्राज्य दिखता है वह किधर का साम्राज्य है यह थोड़ा ध्यान देते ही स्पष्ट हो जाएगा, पर उस साम्राज्य को जैसा स्वकीय रूप घनानंद ने दिया वैसा उसे छायावादी रचना में नहीं मिल सका। इसका कारण स्पष्ट है। भक्ति काल के अनंतर रीति काल में सूफियों की निर्गुण भक्ति भारतीय सगुण भक्ति में समा गई। जागतिक प्रेम की चरम सीमा पर पहुंचकर साधक निर्गुण की ओर न जाकर
सगुण की ओर लौट पड़ा, पर छायावाद भी फिर से निर्गुण और अज्ञात के चक्कर में पड़ा रहा। अज्ञात के चक्कर में मतलब रहस्य, अज्ञात के प्रति जिज्ञासा जब होती है तो इसको रहस्यवाद कहा जाता है। अपने लौकिक प्रेम के चरमोत्कर्ष को वह निर्गुण के प्रेम में वैसे ही छिपाने का प्रयास करने लगा जैसे सूफियों या फारसी उर्दू के शायरों में था। उस प्रेम की साधना के लिए ज्ञान की दृष्टि अपेक्षित नहीं है, प्रेम की साधना से पीड़ा भी मधुर हो जाती है। घनानंद में रहस्यात्मक प्रवृत्ति की झलक सूफी भावना और फारसी साहित्य की प्रेरणा से उनकी रचना के प्रस्तुत होने का प्रमाण उपस्थित करती है, पर रहस्य किस प्रकार का सगुण साधना में विलीन हो गया है इसका पता भी उनकी रचना स्थान स्थान पर देती है। विदेशी प्रेरणा होने पर भी घनानंद का काव्य विकास भारतीय साहित्य परंपरा के भीतर ही हुआ है, पर सर्वथा नवीन शैली में। इनकी कविता का बखान करना सहज नहीं है। ब्रजनाथ के सवैये से उसके बखान की कठिनाई का अनुभव किया जा सकता है। और ये जो पंक्ति है जिसको हमने हाईलाइट किया हुआ है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आपने देखा होगा कि खूब पूछी जाती रही है। नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तान के भेद को जाने, जो वियोग की रीति मैं कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने, चाह के रंग में भेज्यो हियो बिछुरे, मिले प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण सुखछंद सदा रहे, जो घनजा के कवित्व बखाने। ये पंक्तियां किसकी हैं? ब्रजनाथ की हैं, घनानंद के संदर्भ में। तो इन पंक्तियों को ध्यान में रखिए। और इसमें यही बताया गया कि जो भी अशांति है वो वियोगावस्था में भी है और संयोगावस्था में भी है। यहाँ पर देखिए, चाह के रंग में भिज्यो हियो बिछुरे, मिले प्रीतम शांति न माने। बिछड़ने के बाद भी अगर मिल रहे हैं तो भी प्रिय को शांति महसूस नहीं हो रही, बार बार लग रहा है कि ये दोबारा इसमें वियोग न उत्पन्न हो जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं घनानंद के जीवन से रिलेटेड कुछ बातों के ऊपर जो कि प्राय परीक्षा में सवाल के रूप में आते रहे। घनानंद मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के मुंशी थे। मोहम्मद शाह रंगीले के मुंशी के तौर पर जाने जाते हैं। इस बखेड़े को छोड़िए कि ये उनके खास कमल यानी प्राइवेट सेक्रेटरी थे या दरबार के मीर मुंशी। कहा जाता है कि सरदार रंगीले के दरबार की सुजान नामक वेश्या पर ये आसक्त हो गए थे। अन्य दरबारी लोग इस बात के आधार पर षड्यंत्र करके इन्हें दिल्ली से निष्कासित कराने के हेतु बने या कारण बने। दरबारियों ने बादशाह से एक दिन कह दिया कि मुंशी जी गाते बहुत अच्छा है। फिर क्या था, बादशाह ने इनका गाना सुनने की हठ पकड़ ली, पर ये नम्रतावश गाना सुनाने में अपनी अशक्ति का ही निवेदन करते रहे। ये दृश्य आप देखिए कि घनानंद जो कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी के तौर पर यानी कि नौकरी करते थे वहाँ, और जहाँ पर ये नौकरी कर रहे थे वहाँ के जो दरबारी थे या फिर जो इनका स्टाफ था बहुत अच्छा नहीं था। इनके ये प्रेम करते थे सुजान नामक वेश्या से। ये भी सवाल पूछा जाता है, आप पहले से भी जानते होंगे। और लेकिन जब ये प्रेम कर रहे हैं तो जो दरबारी लोग हैं उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, तो इन्होंने षड्यंत्र रचा कि कैसे घनानंद को फंसाया जाए। तो इन्होंने दिल्ली से निकालने के लिए षड्यंत्र रचा, और क्या रचा है ये देखिए। दरबारी से पहुंच जाते हैं बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला को बड़ा ही आलसी टाइप का शासक माना गया है, और वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि मुंशी जी गाते बहुत अच्छा है। आप अपने उन स्टाफों को या फिर मित्रों को याद कीजिए जब आपकी वो खिंचाई करना चाहते हैं तो वो कुछ न कुछ आपकी ऐसी विशेषता अपने बॉस से बताते हैं जिससे कि आप फंस जाएं वहाँ। तो यहाँ पर बताया कि मुंशी जी बहुत अच्छा गाते हैं। अब क्या था, बादशाह जो मोहम्मद शाह रंगीला था और नाम से ही समझ में आ रहा है कि रंगीला रहा होगा, तो उसने हठ पकड़ लिया कि नहीं मुझे सुनाओ सुनाओ गाना, कैसा गाते हो। और ये बार बार कहते रहे कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा गला बहुत अच्छा नहीं है, मैं बहुत अच्छा नहीं गा पाता हूँ, अशक्ति ये निवेदन करते रहे। लेकिन षड्यंत्रकारियों ने बादशाह से चुपके यह कहा कि ये यूं न गाएंगे। देखिए मेन बात जो थी, और षड्यंत्रकारी जो थे उन्होंने कहा कि भाई बादशाह बॉस जी ये ऐसे नहीं गाएंगे, सुजान बुलाई जाए, जिस पर ये आसक्त हैं तभी गाना सुनाएंगे। मेन बात जो थी उन्होंने बता दिया। सुजान बुलाई गई और इन्होंने उसकी ओर उन्मुख होकर सचमुच गाया, और ऐसा गाया कि सारा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। ये वो घनानंद है जिसके बारे में हमने ऊपर अभी ढेर सारी लंबी चौड़ी बातें की। और यहाँ पर घनानंद तभी गाते हैं जब सुजान आती है, और उसी की ओर मुंह कर गाते हैं। मान लीजिए इधर राजा बादशाह बैठा हुआ है, ठीक है, और इधर सुजान है और यहाँ पर घनानंद है,
तो घनानंद अपना मुंह इधर किया हुआ है, पीठ इधर किया हुआ है, और गाना तो पूरा सुन लिया और मंत्र मुग्ध हो गया। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने किनके गानों को सुनकर अभी तक इस भाव को या अनुभूति को महसूस किया है कि मंत्रमुग्ध हो जाता है कोई, या फिर एकदम से लीन हो जाता है। और देखिए यहाँ पर क्या है कि बादशाह ने गान का रस लूटने के अनंतर जो होश संभाला, यहाँ बादशाह रंगीला जो है उसको संगीत में है थोड़ा लगाव, और वो इस गाने को सुनता है और बेहोश हो जाता है। लेकिन जैसे ही गाना समाप्त होता है, होश उसको आता है, होश संभाला तो इनकी गुस्ताखी पर बहुत अप्रसन्न हुआ। जो घनानंद ने व्यवहार किया था उस पे उसको अच्छा नहीं लगा वो, और कहा इन्होंने वेश्या का मान बादशाह से अधिक किया, फलस्वरूप उन्हें उसने इन्हें देश निकालने का दंड दिया। जो षड्यंत्रकारी चाहते थे वही यहाँ पर हुआ। बादशाह जिसको लगा कि ये मेरा अपमान किया गया, ये सामान्य गणिका या फिर वेश्या को ज्यादा महत्व दिया घनानंद ने और मेरा अपमान किया है। अब उसके हाथ में था कि इसको देश से बाहर निकालें। उस समय देश क्या था? उस समय देश जो उसका राज्य रहा होगा जितना दूर, वही उसके लिए देश था, उससे बाहर निकाल दिया गया। कहा जाता है कि ये सुजान के निकट गए। अब गाना गाने के लिए तो घनानंद गा चुके थे, लेकिन सुजान वहीं खड़ी थी और उसके पास गए और बोले, उससे भी साथ देने को कहा, पर उसने साथ चलना अस्वीकार कर दिया। घनानंद को लगता था कि सुजान उनसे प्रेम करती है और उसके पास गए और बोले कि मुझे तो देश निकाला का नोटिस आ गया है, अब मैं जाने वाला हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? तो उसने अस्वीकार कर दिया। अब जान जाइए ये आप कि जिस व्यक्ति से आप एक तरफा प्रेम कर रहे हैं या फिर लगाव रखे हैं और वो आपके साथ जाने से इनकार कर दे, तो आपके दिल में क्या होगा? यहाँ पर वही चीज सुजान घनानंद के साथ होती है और उसको झटका लगता है, बहुत तगड़ा झटका लगता है। और अक्सर आप देखते हैं इस तरीके के झटके छात्र जीवन में बहुत लगते हैं। ठीक है, आप पता चला कि किसी का हेल्प करते रहे और कभी मन में आया कि मैं ऐसे करके मैं करके आगे बात नहीं किए। ठीक है, जो 3 अक्षर हैं, और पता चला है मैं तो ये कैसी हिम्मत हुई तुम्हारी, तुम, मैं तो सोचते थे बहुत अच्छे हो। इस तरह की घटनाएं छात्र जीवन में हुई होंगी। आप लोग चाहें तो कमेंट्स कर सकते हैं। घनानंद और सुजान केवल कविता में ही नहीं बल्कि आपके आसपास भी घूमते हुए नजर आ जाएंगे, और तब जो जोर का झटका लगता है, अब मैं उसको कितने करंट का बोल्ट कहूँ, वो कम ही पड़ेगा। अब क्या झटका लगता है यहाँ पर घनानंद को। अंत में वृंदावन चले गए। जैसा कि मैंने बताया कि देश निकाला का मतलब वृंदावन मोहम्मद शाह रंगीला के अंडर में नहीं आ रहा था, वहां से वो चले गए वृंदावन और वहां निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। ये जोर का झटका है और ये झटका जीवन में आना बहुत जरूरी है। अगर सुजान हो सकता है कि साथ में चली जाती तो आज घनानंद को हम लोग नहीं समझ पाते कि सही में घनानंद वही है, लेकिन ये झटका उसके जीवन में परिवर्तन लाया घनानंद जी के। और कई बार हमने देखा है कि छात्र जीवन में भी, छात्रों के जीवन में इस तरीके के झटके आने बहुत जरूरी है। बातों को आप समझ रहे होंगे। अंत में वृंदावन चले गए और वहां निम्बार्क संप्रदाय में एडमिशन ले लिया, वहां पर दीक्षित हो गए। ये सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जब उनको देश निकाला का ऑर्डर आया तो कहाँ गए? वृंदावन चले गए, और वहां पर कहाँ, किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? ये काफी इंपॉर्टेंट है। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे हैं, इसको अगर आप कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, वहां दीक्षित हो गए। आपको ध्यान में रखना, इतना मैं इस पंक्ति पर टाइम ले रहा हूं ताकि आप ध्यान रखें कि जिस घनानंद को हम रीति मुक्त कवियों के अंतर्गत जानते हैं, उसके जीवन में किस तरीके से उतार चढ़ाव आया है। और वहां गए, दीक्षित तो हो गए, पर सुजान नाम इन्होंने कभी नहीं त्यागा। यह सच्चा प्रेम करते थे और सुजान को कभी नहीं भूले। भगवत भक्ति में इस शब्द का व्यवहार श्री कृष्ण और राधिका के लिए अपनी रचना में बराबर करते रहे। उन्होंने सुजान को एक नया अर्थ दिया। प्रिय विद्यार्थियों, इस चीज को आपको समझना है। जैसे मैंने अपने चैनल को एक नया नाम दिया हुआ है, मुझे पता नहीं था इस नाम का क्या होगा। ठीक है, इसका मैंने एक दिन देखा अर्थ तथा समर्पण, तो मुझे काफी अच्छा लगा कि चलो जिस उद्देश्य से मैं काम कर रहा हूँ उसका अर्थ भी कुछ उसी तरीके का। यहाँ पर सुजान का मतलब तो होगा, मतलब कि जो बुद्धिमान है, सुज्ञान से इस शब्द का अर्थ है। लेकिन सुजान जो वेश्या थी उसका एक तरीके से अर्थ ही बदल दिया, यहाँ पर कृष्ण और राधिका से जोड़ दिया। ठीक है, जिसकी चर्चा हम ऊपर कर रहे थे बार बार कि उन्होंने राधा और कृष्ण का उल्लेख अपने कविताओं में भक्ति भावना के अर्थ में किया हुआ है। तो ये वही है। सुजान को याद करते रहे, सुजान सुजान करते रहे। लेकिन कोई पूछता था कि घनानंद तुम सुजान को अभी तक नहीं भूल पाए, तो बोलते थे कौन सुजान? मैं तो राधा और कृष्ण। अक्सर आपने देखा होगा, अपने दोस्तों में भी देखा होगा कि जो भी पूर्व प्रेम होता है उसको अक्सर लोग याद करते रहते हैं, और पूछने पर कि अभी तक नहीं भूले, बोलता नहीं, कौन है, कौन नहीं भूलता है। आप जीवन में
अब नई चीज़ों को हमें पाना है, पुरानी चीज़ें तो कभी-कभी याद आती ही नहीं। ये है स्मृतियों का दौर। आपको लग रहा होगा कि क्या हिंदी साहित्य में स्मृति काफ़ी रोल निभा रही है? आपने आधुनिक काल में भी कई रचनाओं को देखा, जिसमें स्मृति केंद्र में थी। ठीक है? और अंत में कहा जाता है कि मथुरा पर होने वाले नादिर शाह के हमले में ये मारे गए। ऐसा कहा जाता है कि जो भी घनानंद की मृत्यु दर्दनाक तरीके से हुई। मोहम्मद शाह रंगीला के ज़माने में आक्रमण भी हुआ, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया और उसी आक्रमण में मथुरा में नादिर शाह का आक्रमण हुआ और उसमें घनानंद मारे गए। यहाँ से एक सवाल भी पूछ लिया जाता है, आप कम कवियों को देखे होंगे इस तरीके से मार दिया गया आक्रमण में। एक था जिसको कि हाथी से कुचलवा दिया गया था। यहाँ पर घनानंद का एक दुखद अंत होता है। उम्मीद है कि घनानंद के जीवन को आप समझ गए होंगे और उससे अपने जीवन को भी जोड़कर देख रहे होंगे कि आपके आसपास में कितने घनानंद घूम रहे हैं। घनानंद की कृतियों की बात करें तो ढेर सारी कृतियां नागरी प्रचारणी सभा द्वारा खोजी गई हैं। नागरी प्रचारणी कहाँ पर है और कब इसकी स्थापना होगी, सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब है कि आप ध्यान नहीं दिए हैं, जरूर ध्यान दीजिए। वैसे हमारे जो पुराने विद्यार्थी हैं उनके मन में जरूर आ गया होगा। अब रचनाओं के बारे में बात करें तो घनानंद कवित्त, आनंद घन के कवित्त, कवित्त स्फुट कवित्त, आनंद घनजू के कवित्त। तो देखिए ये सब तो आप आंख मूंद के पकड़ लेंगे कि ये सब घनानंद का है। अब टर्निंग पॉइंट क्या है? सुजान हित, इसको ध्यान में रखना है। सुजान हित प्रबंध, इसको ध्यान में रखना है। कृपा कंद निबंध, इसको ध्यान में रखना है। वियोग बेली, इसको ध्यान में रखना है। इश्क इश्क लता, आप देखेंगे कि रीतिकाल में ही एक रचना आई है इश्कनामा। ठीक है? तो कई बार ना मिलती-जुलती रचनाएँ भी आती हैं और बाद में एग्ज़ाम हॉल में कन्फ्यूज़न करने लगती हैं, तो उनको ध्यान में रखें। लेकिन घनानंद क्या है? इश्कलता इन्होंने लिखा, जमुना जस, आनंद घनजू की पदावली, प्रीति पावस, सुजान विनोद, सुजान नाम से कई रचनाएँ इन्होंने की है। देख लीजिए आप यहाँ पर सुजान हित प्रबंध, फिर सुजान विनोद, फिर है कवित्त संग्रह, रस केली बल्ली, वृंदावन सत, ये सारी इनकी रचनाएँ। तो कौन-कौन रचनाएँ आपको ध्यान में रखनी है, उनको मैंने सही का निशान लगा दिया है। बाकियों को तो आप इनके नाम से वो पूछी ही नहीं जाएँगी। जिनको मैंने टिक लगाया है वही सब रचनाएँ पूछी जाएँगी। और अंत में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र लिखते हैं कि घनानंद जी संगीत के बहुत अच्छे जानकार थे। जनश्रुति में यह प्रसिद्ध है और संगीत के अच्छे जानकार थे, इसलिए गा दिए बेचारे और इनको बाहर निकाल दिया गया। कई बार आपकी प्रतिभा ही आपकी दुश्मन बन जाती है, ये भी देखने में आता है। किशनगढ़ से प्राप्त चित्र में उनकी प्रशस्ति में गान कला में अति कुशल लिखा गया है। चित्र में वे सितार लिए वीरासन से बैठे हैं। अगर आप देखेंगे किशनगढ़ से प्राप्त जो चित्र मिला है उसमें घनानंद बकायदे सितार लिए बैठे हुए हैं, यानी कि संगीत में उनका रोल भी था और अक्सर आप देखेंगे कवियों में रहता ही है। राग रागनियों में उनके सहस्त्राधिक पद मिष्ट हैं और कविता में कहीं कहीं मृदंग ठनकता जान पड़ता है। ऐसे ढंग से पदावली रखी गई। तो ये पूरी बात हमने विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के हवाले से यहाँ पर प्रस्तुत की है और एक नोट्स के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया है, ताकि आप जो भी वक्त इस चैनल पर दे रहे हूँ उसमें आप अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित कर सकें और पुराने क्वेश्चन पेपर को हल करते हुए जो भी तथ्य आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हो तो एक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ ये तथ्य तो यहाँ से लिया गया है, हमें इसको पहले ही पढ़ लेना चाहिए था। तो उम्मीद है कि ये हमारा प्रयास आप सभी को अच्छा लगा होगा। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।